हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चीज़। देखिए, साइकोलॉजी के भी बहुत अलग अलग जो है कैटेगरी होता है, बट हम सारे कैटेगरी के बारे में इस वीडियो पे हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग एक टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है एनालिसिस। एनालिसिस कितना ज़रूरी है कितना नहीं, उसके बारे में हम इस वीडियो पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, जो ट्रेडर भाइयों ने मुझे काफ़ी मैसेज किया है इससे रिलेटेड कि सर हम लोग का जो एनालिसिस है सही है, हम लोग जो व्यू दे पा रहे हैं वो भी सही होता है, लेकिन जब हम ट्रेड लेते हैं वहाँ पे हम लोग का लॉस लग जाता है। इसके पीछे रहा रीज़न क्या है समझ नहीं आ रहा है। तो मेन रीज़न मैं आपको इस वीडियो पे बताऊंगा। देखिए, जब आप एनालिसिस करते हो, ठीक है, या तो एक प्रॉब्लम ये हो सकता है आप सही से एनालिसिस नहीं कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? आप सही से मार्केट में टाइम नहीं दे पा रहे हो। इसका मतलब क्या है? आप सही से एक एक कैंडल का जो प्राइस एक्शन है वो आप रीड नहीं कर रहे हो। मे भी हो सकता है आप उसको एक बार आपने एनालिसिस किया, आपने मार्क कर दिया जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, कहाँ से प्राइस एक्शन बन रहा है, कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, आप उसको भूल जाते हो या फिर इग्नोर कर देते हो। ये फिर उसके बाद जो है आपको एक प्राइस लेवल आता है, उसमें आप ट्रेड करने लगते हो, तो उस पर आपका लॉस लगने का चांसेस रहता है। दूसरी बात, अगर आप प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर रहे हो, आपको लगता है, ठीक है, लगता है कि यहाँ पे आपका प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, उस बेसिस पे आप कहीं पे भी घुस जाते हो, ट्रेड करने लगते हो। जो कुछ ट्रेडर्स अभी क्या करते हैं, प्राइस एक्शन बोलते हैं, प्राइस एक्शन को फॉलो करो। तो प्राइस एक्शन का क्या फॉलो करना है ये चीज़ आपको तो नहीं पता है, उस चीज़ को पहले आपको समझना पड़ेगा। अभी कुछ लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे इस टाइप का, और इस टाइप का आपको ये जो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके सपोर्ट रेजिस्टेंस बना देंगे। अब यहाँ पे आप जिनका कुछ कहना है कि देखिए प्राइस कंटिन्यूसली आप जा रहा है, तो अब यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नज़र आएगा। तो ये बस मैं एक रैंडमली कि चार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखें कि क्या हुआ। तो यहाँ पे अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट था, बट यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं, ऊपर नीचे जो है इसमें ब्रेकडाउन दे दिया। अब यहाँ से भी ऊपर की तरफ हमें ये प्राइस जो है यहाँ पे दिखने को मिला, ठीक है। तो ये एक रैंडम मैंने एग्जांपल दिया। तो प्राइस एक्शन ये नहीं होता है, प्राइस एक्शन होता है कि आपको हर एक जो है कैंडल का स्टोरी क्या है वो आपको जानना है। ये सिर्फ कुछ लोग क्या करते हैं 5 मिनट्स पे ही सारे चीज़ एक्सप्लेन कर देते हैं। हाँ, आप 5 मिनट में एंट्री लेने का टाइम उसको यूज़ कर सकते हो, बट एनालिसिस के लिए मैं बिल्कुल भी 5 मिनट में बिल्कुल भी उसमें एग्री नहीं करता हूँ। तो ये कुछ अलग अलग फैक्टर्स है ट्रेडर्स का, तो वो मैं चाहता हूँ कि आप उसको चीज़ों को समझो कि आपको किस तरह का एनालिसिस करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसे कि मैंने आपको बोला साइकोलॉजी के ऊपर में, देखिए साइकोलॉजी का ये मतलब नहीं है कि कुछ ट्रेडर्स क्या करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करके दे देता हूँ। देखिए, आप किसी का भी वीडियो में ट्रैप नहीं होना है। स्पेशली इंस्टाग्राम का जो रील्स वगैरह है या फेसबुक का जो शॉर्ट्स वगैरह है, उस पर तो कभी ट्रैप नहीं होना है। यहाँ पे आपको ये चीज़ बता दिया जाएगा कि इस तरह का जो है ट्रेंड लाइन बना हुआ होगा। सबसे पहले ये जो है रिप्ले बार का ऑप्शन रहता है, तो वो जो है इस पार्ट को तो दिखाएंगे नहीं कि वो रिप्ले हो रहा है, ठीक है। वो आपको दिखा देंगे कि ये देखिए कुछ प्राइस एक्शन ऐसा है, और उसके बाद वो कहेंगे कि इसके बाद यहाँ से नीचे आ जाएगा। बट हालांकि ये ऑलरेडी हो चुका है, ये जो इवेंट है ये हो चुका है। अब उनको क्या है कि कल प्ले करना है और ये ऑटोमेटिक जो है ये दिखा देगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी इवेंट हो चुका है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ से नीचे आ जाएगा। तो उस टाइप के ट्रैप में आपको नहीं पड़ना है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, खुद एनालिसिस करना है, कहाँ पे क्या मूवमेंट होगा, कहाँ पे क्या होना है। सबसे पहले बात, लोगों को फॉलो करना छोड़ दीजिए, ठीक है। आप एजुकेशन लेने का कोशिश कीजिए। यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस हैं। अगर आप चाहते हो मैं भी इस तरह का कुछ वीडियोस बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे भी बोल सकते हो। तो उसमें अगर लाइक आते हैं तो मैं ज़रूर से ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। बट मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ट्रेडिंग के लिए आपको सारे रूल्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ एक बार का मेहनत है, एक बार का प्रैक्टिस है। आप सारी चीज़ एक बार अगर कर लोगे ना, तो आपको ये ज़िंदगी भर पैसा बना के देगा। तो इसीलिए माइंडसेट पहले सब आपका जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि आप यहाँ पे पहले सीखोगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, फिर जाके उसमें जो है आप उसमें एक्यूरेसी इंक्रीज़ कर पाओगे। तो यहाँ पे साइकोलॉजी का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, देखिए
मान लीजिए आपको टेक्निकल एनालिसिस भी आ गया या फिर प्राइजेक्शन भी आ गया या फिर जो आप जिस पे आप काम करते हो वो सब जो है मार्केट में काम करते हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं करता है, बट मोस्टली जो है एक्यूरेसी का मामले में अगर मैं बात करूं तो प्राइजेक्शन बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। जो कि अगर मैं बात करूं तो प्राइजेक्शन सबसे पहले आता है, फिर टेक्निकल एनालिसिस आता है, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस में आपका जो चार्ट पैटर्न्स हो गया, कैंडलस्टिक्स पैटर्न हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ये टर्म जो है टेक्निकल एनालिसिस में आता है। बट अगर मैं प्राइजेक्शन का बात करूं, प्राइजेक्शन में बहुत बड़ा जो है एरिया होता है, वास्ट, या फिर कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सिलेबस होता है, ठीक है। उसमें कोई भी ये कैंडलस्टिक वगैरह या फिर ये नहीं होता, उसमें सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के जो है प्राइस का जो है मूवमेंट प्रेडिक्ट किया जाता है, वो होता है प्राइजेक्शन, ठीक है। कि जो कैंडल है वो किस तरह जो है मूव कर रहा है, उसका बेसिस पे हम लोग अपना जो है प्लान करते हैं अपना ट्रेड, ठीक है। तो ये होता है प्राइजेक्शन। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी फॉलो करते हो तो उसको पहले आप अच्छे से समझ लो, कर लो कि भाई मार्केट में कैसा करता है काम या नहीं करता है, उसको पहले बैक टेस्ट करो। ये नहीं कि आपने सीख लिया तुरंत अभी पैसा डालो और उसमें ट्रेड करना स्टार्ट कर दो, नहीं। आप पहले चीज़ों को सीखो, पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग काफ़ी लोग मना करते हैं कि पेपर ट्रेडिंग आपको नहीं करना चाहिए। देखिए, पेपर ट्रेडिंग आपको इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें सिर्फ इमोशंस से जो है फैक्टर नहीं जुड़े रहते हैं कि अगर आप पेपर ट्रेडिंग करोगे आपको बस लॉस या फिर प्रॉफिट इतना ही पता चलेगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब है आप जो भी कुछ चीज़ सीख रहे हो उसको आप मार्केट पे इम्प्लीमेंट करो। इसीलिए आप बोलते हैं कि पेपर ट्रेडिंग पहले करो, कि आपने जो सीखा है उसको नोट डाउन करो, क्या मार्केट उसी तरीके से वर्क कर रहा है या आपके अगेंस्ट में जा रहा है। कम से कम आप 1 मंथ उसको बैक टेस्ट करो, इसके लिए कहते हैं बैक टेस्ट करो। आपने जो भी स्ट्रैटेजी सीखा है, आपने जो भी प्रैक्टिस करा है, उसको आप 1 मंथ देखो कि क्या मार्केट इसी की तरह ही काम करता है जो मैंने सीखा है। अगर काम नहीं करता है तो उसको छोड़ के आप दूसरा चीज़ पे फोकस करो। लेकिन कुछ ट्रेडर क्या होते हैं कि यहाँ पे इस चीज़ को फोकस करते हैं, एक दिन पैसा नहीं बना, 2 दिन पैसा नहीं बना, यानी कि पेपर ट्रेडिंग पे, और दूसरा जो है अपना जो है ट्रेडिंग स्टाइल ही चेंज कर देते हैं। तो वो कोई पे भी देखिए, मार्केट कभी भी एक चीज़ पे फिक्स नहीं रहता है कि इस सेटअप से या फिर इस ट्रेडिंग से जो है ट्रेडिंग स्टाइल से जो है आपका पैसा बनेगा। मार्केट हमेशा जो है अपना जो तरीका है वो चेंज करता रहता है। इसीलिए जो है आप हमेशा उसको जो है अलग अलग वे में उसको देखिए, पहचानने का कोशिश कीजिए, मेरे ये कहने का मतलब है। अच्छा, अब साइकोलॉजी के ऊपर में बात करते हैं। देखिए, साइकोलॉजी आप कोई भी पकड़ लीजिए, जैसे कि हम लोग देखिए साइकोलॉजी भी एक बहुत फास्ट होता है। जैसे साइकोलॉजी ट्रेडिंग में एक साइकोलॉजी रहता है, एनालिसिस में एक साइकोलॉजी रहता है, इन्वेस्टर के लिए एक साइकोलॉजी रहता है, अलग अलग फैक्टर होता है साइकोलॉजी का। बट मैं आज आपको सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग या फिर जो भी हो ट्रेडिंग का जो वर्ड है जिसमें भी आता है, देखिए साइकोलॉजी में ये इंपॉर्टेंट है कि आप सही से रिसर्च करो। सबसे पहला पॉइंट ये है। तो मेन रीज़न होता है एक साइकोलॉजी। देखिए, आपने मार्केट में कितना टाइम दिया है, कितना टाइम नहीं दिया है, वो चीज़ मैटर करता है। अगर आपने एक स्टॉक का प्रॉपर रिसर्च करा है कि नहीं भाई यहाँ से जो है प्राइस नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, उस बेसिस पे अगर आपने उस पर अच्छे से नोट्स लिखा है या फिर कोई भी डायरी पे नोट डाउन किया है कि यहाँ पे ये प्राइजेक्शन फॉर्म हुआ था, इसके बाद से यहाँ पे ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। अगर वो आपके रिवर्स जाता है, आपके खिलाफ जाता है, तो वहाँ पे रीज़न लिखिए कि क्यों गया। तो जब तक आप अगर ऐसा रिसर्च नहीं करोगे तो तब तक आपको मार्केट जो है पैसा बना के नहीं देगा। इसीलिए आप प्रॉपर रिसर्च करो सबसे पहले। अच्छा, रिसर्च करने के लिए आपको टाइम तो ज़रूरत है, लेकिन आप टाइम उतना देना नहीं चाहते हो। आप ये सोचते हो कि मुझे कहीं से टिप्स वगैरह मिल जाए या फिर कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, मैं वहाँ से ट्रेड कर लूँगा और मैं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर लूँगा। देखिए, कभी भी मार्केट में इस तरह का काम नहीं चलते हैं लंबे समय तक के लिए। अगर आप लंबे समय तक काम करना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, तो सबसे पहले आपको खुद पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, ना कि दूसरों पे। खुद थोड़ा सा एनालिसिस करोगे, खुद आप देखोगे कि प्राइस एक्शन कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, उस चीज़ पे फोकस करोगे, ना कि किसी और के जो है एनालिसिस के ऊपर पे, ठीक है। तो ये सबसे पहले पॉइंट याद रखो कि आपको खुद जो है इंडिपेंडेंट बनना है, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनना है। जिस दिन आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे, आप खुद उस दिन जो है खुद एनालिसिस करोगे, खुद जो है ट्रेड निकालोगे, खुद प्रॉफिट करोगे विदाउट एनी हेल्प,
ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ आप दिमाग में रख लीजिए कि भाई मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। अच्छा, इंडिपेंडेंट बनने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप करना है कि आपको प्रॉपर मार्केट को टाइम देना है। प्रॉपर मार्केट को टाइम देने का मतलब क्या होता है, देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि मार्केट में टाइम देते तो है, बट उस सही तरीके का जो टाइमिंग होता है, जैसे आज मान लीजिए आपने आधा घंटा टाइम दे दिया, कल 5 मिनट टाइम दे दिया, या फिर परसों आपने खाली जस्ट ओवरलुक दे दिया, नहीं, ये टाइम देना नहीं होता है। टाइम देने का मतलब होता है, आप सपोज कोई भी हो, आप अगर स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो तो आप एटलीस्ट 10 या 20 स्टॉक को आपका जो फेवरेट स्टॉक है उस पर आप काम करो, उसका आप प्राइस मूवमेंट देखो, ठीक है, आज मार्केट कैसा किया है या फिर कल कैसा किया है। अगर आप जो है 15 मिनट्स पे ट्रेड करते हो या फिर आवरली बेसिस पे ट्रेड करते हो, तो उस बेसिस पे आपको एक एक कैंडल का प्राइजेक्शन देखना पड़ेगा। हाँ, बट अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपको वीकली में एक बार तो जो है जो भी प्राइजेक्शन है, जो भी स्टॉक्स पे ट्रेड हो रहे हैं, उसके बेसिस पे आपको जो है एनालिसिस करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको टाइम तो डिवाइड करना पड़ेगा, चाहे वो 5 मिनट में जो ट्रेड कर रहे हैं या फिर जो मंथली वीकली में ट्रेड करते हैं वो उनके लिए। तो ये होता है मेन चीज़, आप प्रॉपर टाइम दो। अगर आप डेली इंट्राडे करते हो तो आपको डेली जो है एटलीस्ट 2 घंटे टाइम देना पड़ेगा मार्केट को, क्या फॉर्म हुआ है प्राइजेक्शन क्या नहीं, डेली मॉनिटर करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आज आपने आधा घंटा दिया, कल 5 मिनट, परसों 2 मिनट, फिर ओवरलुक, एक दिन स्किप कर देंगे, आप सोचेंगे कि एक दिन में क्या हो जाएगा मार्केट में। ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें गलतियां हैं आप ना करें। देखिए यूट्यूब में तो हर कोई जो है अपना व्यू दे देता है, बट इन चीज़ों पे कोई भी बात नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है इन टॉपिक पे ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए अगर आप खुद इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली इससे रिगार्डिंग मैंने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया है। हम लोग कोशिश करेंगे डेली लाइव स्ट्रीम करने का। मैं डेली 2 घंटे का लाइव स्ट्रीम करने का कोशिश करूँगा और उसमें मैं अपना एनालिसिस जो है करूँगा। आप अपना एनालिसिस करना, आप अगर जोड़ना चाहते हो तो इस लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको अकेला ना लगे। काफ़ी लोगों को होता है ना कि नहीं, मुझे अकेला बोर लगता है, अकेला करने का मन नहीं करता है, साथ में अगर कोई होता तो काफ़ी अच्छा रहता। तो आपका साथ देने जो है मैंने डिसाइड किया है कि इस लाइव स्ट्रीम को जो है स्टार्ट किया जाए। अब मुझे नहीं पता ये जो लाइव स्ट्रीम जो मैंने ये इनिशिएटिव लिया है कितने जनों को ये हेल्प करेगा। देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आप डेली प्रॉपर एनालिसिस करोगे, डेली मार्केट को टाइम दोगे, तो मार्केट भी आपको एक अच्छा रिटर्न देगा। तो सबसे पहले यही कोशिश कीजिए कि आप मार्केट को टाइम देने का कोशिश कीजिए। तो इसीलिए हर दिन हम लोग 2 घंटे मार्केट को टाइम देंगे, अच्छे से एनालिसिस करेंगे। मैं खुद लाइव स्ट्रीम करूँगा, मैं खुद अवेलेबल रहूँगा। और हाँ, अगर आप कुछ भी डाउट रहता है लाइव स्ट्रीम के द्वारा, आप मुझे कुछ भी डाउट पूछ सकते हो ट्रेडिंग से रिगार्डिंग कि क्या हमें इस स्टॉक पे क्या करना चाहिए, व्यू क्या है, हम सारी चीज़ें वहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। काफ़ी मस्त चीज़ें होने वाली है इस चैनल पे, और मैं आने वाले टाइम के लिए आपके लिए एक ऐसा सरप्राइज़ मैं प्लान कर रहा हूँ कि आपको देख के लगेगा ही नहीं कि भाई यहाँ से पैसा बन सकता है क्या। मैं उसका हर एक प्रूफ मैं आपके लिए लेके आऊँगा, प्रॉपर PLL स्टेटमेंट लेके आऊँगा, प्रॉपर डेट, जैसे वो ब्लॉग होता है ना, वीलॉग, वहाँ पे मैंने ट्रेड कहाँ पे एंट्री लिया था, कहाँ पे एग्जिट लिया, क्या प्राइजेक्शन फॉर्म हुआ था, सारी चीज़ें प्रॉफिट के साथ जो है वहाँ पे शेयर करूँगा टाइम टू टाइम। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए, तब तक के लिए आप बने रहिए चैनल पे। और अगर आप मेरे साथ लाइव स्ट्रीम में जुड़ना चाहते हो, इसका जो टाइम होने वाला है, मैंने सोचा है कि सब लोग का जो टाइम, सब सारा काम ख़त्म होने के बाद जो टाइम है वो 9 बजे से 11 बजे तक का हम रखेंगे। 2 घंटे का हम लोग सेशन रखेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो बस ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे।